गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एक नई कविता जिसका टॉपिक है आपका वीरों की पूजा, जिसे कवि है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है जो वीर होते हैं, जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, वो हमेशा अपने कार्यों के लिए इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते हैं। और ऐसे देशभक्त, ऐसे देश प्रेमी लोगों की हमेशा हमें श्रद्धा करनी चाहिए, उनके सामने नमन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक युवक है जो उन देश वीरों का जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, वहाँ पर वो जाकर जो है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित करना चाहता है, उन्हें नमन करना चाहता है। देखते हैं क्या बताया गया है। वीरों की पूजा हो रही है। ठीक है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। थाल में से एक बड़ा सा जो थाली होता है उसको बोला गया है सजाकर, माने उस थाली में जो है पूजा की बहुत सारी सामग्री रखी गई है, और उस थाल को लेकर जो है सवेरे सवेरे जो है एक युवक जो है बड़े ही खुशी मन से पूजा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो कवि उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ चले तुम, और साथ में ही राम राम का जाप भी कर रहा है, और उसने अपने पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र, और उसने अपने शरीर पर पीला रंग का वस्त्र भी पहना है। तो ये एक युवक है जिसने अपने शरीर में पीला रंग का वस्त्र पहना है और राम नाम का जाप करते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा थाली लिया हुआ है जिसमें पूजा का सामान लेकर वो बड़ी ही खुशी से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। तो कवि इसको पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, इतना मस्ती से झूमते हुए तुम कहाँ पर जाए, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो, क्या तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। तुम्हारे हाथों में पूजा की थाली देख के तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, लेकिन तुम मंदिर ना जाके और तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये जो पूजा की थाल में तुमने जो दीप सजाए हैं, माला फूल रखे हुए हैं, तो वो तो मंदिर में ही चढ़ा जाता है, तो तुम मंदिर ना जाके कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर जाके तुम अपने दीप और माला और फूल को चढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई प्रयाग का स्थान भी नहीं है, प्रयाग जो है देवों की भूमि है, यहाँ गंगा सागर भी नहीं है, तो तुम इधर कहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ ना तो कोई रामेश्वर का मंदिर भी नहीं है और काशी भी नहीं है, तो यहाँ किधर तो तुम्हारा तीर्थ स्थान कहाँ पर है, यहाँ ऐसा वो तुम्हारा मंदिर कहाँ पर है जहाँ तुम यहाँ पूजा करने की थाली लेकर आगे बढ़ते जा रहे हो। हमें तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ चले तुम सन्यासी, तो तुम जा कहाँ रहे हो हे सन्यासी, तुम जा कहाँ रहे हो, इस पूजा की थाल को लिए हुए मतवाले ढंग से तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ना तो प्रयाग दिखाई दे रहा है, ना गंगा सागर दिखाई दे रहा है, ना रामेश्वर, ना काशी, तो तुम कहाँ जा रहे हो पूजा करने के लिए। ठीक है, मुझे ना, तभी वो युवक बोलता है, मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो युवक बोलता है, वो सन्यासी जो है, युवक सन्यासी बोलता है कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना है, ना ही मुझे काशी जाना है, और ना ही रामेश्वर मंदिर जाना है। मैं तो चित्तौड़ जो राज्य है, चित्तौड़ की जो भूमि है जिसे लोग तीर्थराज बोलता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उसी भूमि की ही पूजा करना चाहता हूँ जिसको मेरी आंखें जो है देखने के लिए तरस रही है। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी महान भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो वो जो स्थान है वो तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर है, वो रामेश्वर, गंगा, काशी से ही बढ़कर एक पुण्य स्थान है, और मैं उसी स्थान की पूजा करना चाहता हूँ। इस तरह से उस युवक ने अपने उस मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने नमन को अर्पित किया है, जहाँ पर वीरों ने अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये था आपका वीरों की पूजा। इस विभिन्न तरह से हम वीरों के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं। तो इस यहाँ पर जो युवक है उसने अपने इस तरीके से जो है उसके प्रति अपने श्रद्धा और नमन को अर्पित किया है, और निश्चित रूप से हम सभी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव होना ही चाहिए। तो आज यहीं तक, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।